हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक एंड इत्तेफाक। एक्चुअली मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। गले में बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स हो गए थे, बुखार और दर्द भी था, इसलिए स्टोरी नहीं दे पा रही थी। बोला मुझसे अभी भी नहीं जा रहा टॉन्सिल्स, बट पहले से थोड़े कम है, इसलिए स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आइए आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति कहती है कि अब मैं जाऊं, मुझे अशोक सर की फाइल्स भी निकालनी है। शम्मी ने कहा जी जी ज़रूर, पर हाँ अपने रुखे रोशन का दीदार करवाती रहना, मेरा दिल नहीं लगता। युक्ति बाहर आ जाती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। खुद से ही बोलती है कि आफत में जान डाल ली यार मैंने तो। ये कह के खुद का चेहरा वॉश करती है, 2 मिनट खुद को शांत करती है और फिर 5 मिनट बाद आकर अपने कामों में लग जाती है। दोपहर बाद शम्मी युक्ति को फिर अपने कैबिन में बुलाती है। युक्ति जाती है तो उसे कुछ कागज़ पकड़ाते हुए कहती है कि मुझे इनकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, हर पेज की 2-2 कॉपी, और जैसे ये कागज़ लगे हैं ऐसे ही 2 फाइल बनाकर मुझे देना। युक्ति कागज़ लेकर खड़ी रहती है, कोई जवाब नहीं देती। तो शम्मी पूछती है क्या हुआ, समझ नहीं आया? युक्ति कहती है वो फ़ोटोकॉपी कहाँ से करवानी है, मुझे नहीं पता। शम्मी कहती करवानी नहीं है, करनी है, बाहर मशीन है उसी से करके लाओ, करवानी है। युक्ति बोलती है मुझे नहीं आता, कैसे करते हैं? शम्मी उसको बड़ी घूर के देखती है और कहती है तुम्हें नहीं आता? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ नहीं आए? 2 पल दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। फिर शम्मी उठते हुए कहती है सिर्फ जुबान कटर कटर चलानी आती है और कुछ नहीं आता जाता, आओ मेरे साथ। शम्मी बाहर निकलती है और युक्ति फाइल उठाकर उसके पीछे मशीन के पास आकर उसका कवर हटाते हुए कहती है ध्यान से देख समझ लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार बताऊंगी। और फिर कुछ सोचते हुए कहती है चलो तुम ही करो, मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। शम्मी युक्ति को आगे करके उसके पीछे खड़ी हो जाती है और बताने लगती है। युक्ति उसके बताने के अकॉर्डिंग करती जाती है। फिर ऊपर की तरफ कागज़ लगाने के लिए मशीन के ऊपर का फ्लैप उठाने लगती है, तो उठाते उठाते वो हाथ से छूट जाता है। शम्मी उसका हाथ पकड़कर फ्लैप हटवाती है और कहती है कि अल्लाह रे, उस गुल की कलाई की नज़ाकत बल खा गई जब बोझ पड़ा रंगे हिना का। शम्मी के हाथ युक्ति की कलाइयों से रेंगते रेंगते उसके कंधों तक आ जाते हैं। अब शम्मी युक्ति की ओर नज़दीक आकर उसके कानों में कहती है कि इतनी नाजुक सी हो, मुझे तुम क्या ही बताओगी, बस जुबान चला सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। शम्मी की बात सुनकर युक्ति उसे पीछे धकेल कर पलटने की कोशिश करती है, तो शम्मी उसके शरीर पर अपने शरीर का दबाव डालते हुए कहती है हाँ हाँ पता है मुझे, गुस्से के मारे छटपटा रही हो, चलो काम पर ध्यान दो। फिर उसका हाथ पकड़कर उससे काम करवाने लगती है।
सब बताने के बाद कहती है आ गया समझ में। और फिर धीरे से उसके कान में कहती है या दोबारा समझाऊं। युक्ति भी व्यंग्य से बोलती है कि आपके पास तो टाइम नहीं था दोबारा बताने का, पीछे हटिए मैं कर लूँगी। शम्मी ने कहा मुझे लगा तुम्हें मज़ा आ रहा होगा मेरे ऐसे छूने से, रोक नहीं रही थी ना इसलिए। युक्ति शम्मी को पीछे धक्का देने की कोशिश करती है, पर शम्मी पहले ही भागकर पीछे हट जाती है। युक्ति उससे घूरती है और शम्मी व्यंग से मुस्कुराकर अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। शम्मी के जाने के बाद कुछ देर बाद अशोक अपने रूम से बाहर निकलता है और युक्ति के पास आता है और कहता है क्या कर रही हो? फ़ोटोकॉपी बनाने के लिए फाइल तैयार कर रही हूँ, ऑर्डर आया है, कर लोगी? कोई हेल्प चाहिए? कर लूँगी, कहकर युक्ति अपने काम में लग गई। अशोक शम्मी के रूम में आया और चेयर पे बैठते हुए बोला तुम भी ना कभी कभी हद कर देती हो। शम्मी कहती है क्या किया मैंने? ज़्यादा ना इनोसेंट मत बनो, देखा मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कर रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया मैंने। शम्मी, अशोक ने उसे घूर कर देखा तो शम्मी बोली क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं किया मैंने, बस थोड़ी सी टांग खिंचाई कर रही थी। उस दिन घर पर भी तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और आज फिर से इतना परेशान करना भी ठीक नहीं। उसका चेहरा उतर गया है, बहुत परवाह हो रही है तुम्हें उसकी, उससे ज़्यादा तुम्हारी हो रही है। तुम्हारी मज़े के चक्कर में कहीं ओवर हो गया तो वो कुछ कर ना ले, कुछ नहीं करने वाले वो। मैं पुलिस कंप्लेन की बात नहीं कर रहा, तुम भी जानते हो ये हरेसमेंट है, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। ये हरेसमेंट है और उसने जो किया था वो क्या था? और इतनी कमज़ोर नहीं है वो, कुछ नहीं करेगी वो, स्ट्रॉन्ग लड़की है वरना ये सब हरकतें नहीं करते। अशोक कहता है आजकल के लड़के लड़कियां एन्जॉयमेंट, थ्रिल और एक्साइटमेंट के चलते उल्टे सिलते काम करते फिरते हैं, पर ज़रा सा प्रेशर आते ही फट जाते हैं इनकी। और युक्ति ने ये सब मजबूरी में और नादानी में किया। इतना टॉर्चर करना ठीक नहीं है, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। कहकर अशोक उठकर बाहर आ गया था। युक्ति से फिर से पूछा कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। युक्ति ने हाँ में सर हिला दिया। अशोक के बचाने के बाद शम्मी भी सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद युक्ति को फ़ोन किया और पूछा कि फाइल बन गई। युक्ति ने कहा अभी फ़ोटोकॉपी कर रही हूँ, कितना हो गया? बस हो ही गया, 8-10 पेज और है, फ़ोटोकॉपी करके मेरे पास लाना। युक्ति ने कहा जी। शम्मी फ़ोन रख देती और 10 मिनट बाद युक्ति सारे पेपर्स लेकर अंदर ऑफिस में जाती है। ठीक से फ़ोटोकॉपी हुई है ना, पढ़ा तो जाएगा? जी। बैठो और यहीं बैठकर फाइल बनाओ, सारे कागज़ अच्छी तरह देखकर सीक्वेंस में लगाना। अगर दोबारा फ़ोटो स्टेट करने की ज़रूरत लगे तो उसे साइड में रखते जाना। मैं बाहर रिसेप्शन पर जाकर कर लूँ ये काम? क्यों, यहाँ करने में क्या परेशानी है? फ़ोन उठाना होता है और कोई क्लाइंट आया हो तो कुर्सी यहाँ इंटरकॉम के पास लगा लो, और कोई क्लाइंट आएगा तो ऑफिस में अपने आप चला आएगा, आप काम करो। युक्ति वहीं बैठ जाती है और फाइल बनाने लग जाती है। शम्मी का आधा ध्यान अपने केस फाइल में तो आधा युक्ति पर था। कभी कभी युक्ति की नज़र उठती तो शम्मी की निगाह से मिलती और फिर युक्ति आंखें झुकाकर अपना काम करने लगती। इस दौरान शम्मी के दिमाग में
तरह तरह के विचार आ जा रहे थे जो ऑब्वियसली युक्ति को परेशान करने के ही थे। अचानक से शम्मी के दिमाग में एक विचार आया और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। तकरीबन आधे पौना घंटा युक्ति को फाइल बनाने में लगा और इतने वक्त शम्मी बैठकर अपनी शरारत फाइनलाइज करती रही और मुस्कुराती रही। फाइल शम्मी को सौंप कर युक्ति बाहर रिसेप्शन पर जाकर बैठ गई और चैन की एक लंबी सांस ली। थोड़ी देर बाद शम्मी भी रिसेप्शन पर आकर बोली, चलो तुम्हारी छुट्टी हो गई, पर अभी तो 2 बजे आना। मुझे पता है तुम्हारा दिल नहीं लगता है और मुझसे दूर नहीं रह पाती हो, पर फिक्र मत करो, तुम्हें ऑफिस से छुट्टी मिली है, मुझसे नहीं। तुम मेरे साथ चल रही हो, समझी? एक क्लाइंट के साथ लंच मीटिंग है और वहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तो जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर शम्मी अशोक के ऑफिस में चली गई और युक्ति सोचने लगी, तभी मैं सोचूं ये इतनी शांत कैसे है, मुझे कुछ कह क्यों नहीं रही है। असल बात तो अब होगी। भगवान जी, मैं क्या करूं, परेशान करके रख दिया इसने मुझे। देखो अभी कितनी जली कटी सुननी पड़ेगी। युक्ति अपना सामान संभालने लगती है। शम्मी अशोक से कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी, काम ख़त्म करके सीधे घर चले जाऊँगी, तुम देख लो कैसे क्या करना है। और युक्ति को अपने साथ ले जा रही हूँ। अशोक ने हैरानी से कहा, क्यों? अभी तो तुम्हें इतना समझाया है और तुमने समझाया, इसीलिए उसे अपने साथ लेके जा रही हूँ, समझे तुम? और इधर युक्ति मन ही मन परेशान हो रही होती है कि अब क्या हुआ, इसने लंका लगा दी फिर से मेरी। भगवान जी मुझे बचा लेना आज, प्लीज़ भगवान जी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। एंड सॉरी, आपको 2 दिन में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाई क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी। अभी थोड़ा सा आराम मिला है बस, तो बाकी